आज जब महाभारत युद्ध की बात हो ही रही है तो शंखनाद तो जरूरी था, क्योंकि जब शंखनाद अधर्म और धर्म के बीच बजता है तो निश्चित ही विकराल रूप धारण करता है। आज मैं द्वापर युग के महाभारत युद्ध से पहले बनाए कुछ नियमों की बात करूंगा। महाभारत युद्ध, जिसमें 18 अक्षौणी सेनाओं ने भाग लिया, जहां एक अक्षौणी सेना की संख्या लाखों में होती है। आज मैं उसी अधर्म और धर्म के बीच युद्ध से पहले बनाए कुछ नियमों की बात करूंगा, क्योंकि जब अधर्म और धर्म की लड़ाई होती है तब नियम और कानून का होना अति आवश्यक हो जाता है, विशेषकर तब जब धर्म और अधर्म एक ही कुल में जन्मे हो। कौरव और पांडव थे तो दोनों भाई, लेकिन एक अधर्मी था तो दूसरा धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। जब दोनों के मध्य युद्ध होना तय हो गया, तब भीष्म पितामह ने बीच में आकर युद्ध के दौरान किसी के साथ अन्यायपूर्वक संघर्ष न हो, इसलिए दोनों पक्षों की सहमति से युद्ध के कुछ नियम बनाए। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि युद्ध के दौरान न केवल उन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि छल कपट की पराकाष्ठा पार कर दी गई। खैर, आइए जानते हैं महाभारत के वो 7 नियम। उससे पहले मुझे तो जानते ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत लखारा। रोजाना युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही लड़ा जाएगा। सूर्यास्त के पश्चात कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के साथ किसी भी रूप में युद्ध का संचालन नहीं करेगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात सभी छल कपट को छोड़कर एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करेंगे। एक वीर के साथ एक वीर ही लड़ेगा। रथ वालों से, घोड़े वाले घोड़े वालों से, हाथी वाले हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेंगे। भय से भागते हुए या शरण में आए लोगों पर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई भी अस्त्र नहीं उठाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। और आखिर में जब युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले भीष्म पितामह ने खेमा बदलने की स्वतंत्रता दी। तब धृतराष्ट्र के दासी पुत्र युयुत्सु ने युद्ध से पहले खेमा बदल दिया, कौरवों की ओर से पांडवों की ओर चला गया। ये थे महाभारत के 7 नियम। आपने मुझे बड़ी धैर्यता के साथ सुना, इसलिए आपका आभार। अगली नई पौराणिक कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के साथ घंटी भी बजा दीजिए, ताकि आप सबसे पहले मुझे सुन सके। एक बार पुनः आपका आभार।